छवि, कभी अपराजित शक्ति। युग बदले, राजा बदले, पर अयोध्या ने अपनी पहचान बनाए रखी। राजा दशरथ के काल की अयोध्या जैसे देवलोक का हिस्सा थी। राजमहलों के ऊंचे मीनार, जिन पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोना चमक उठता। मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन, ऋषियों के आश्रमों से उठती धूप की सुगंध, जो नगर को शांति से भर देती थी। और मैं हर सुबह अपने तट पर एक दृश्य देखती थी जो हृदय को अमृत सा भर देता। छोटे राम अपने बचपन में मेरे किनारे आते, कभी पानी में अपनी प्रतिलिपियां देखकर मुस्कुराते। यही है मेरी अयोध्या। रामायण में राम के चरित्र को समझने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझना होगा जिन्होंने राम जैसे पुत्र के लिए जीवन भर तपस्या की। राजा दशरथ। उनका असली नाम था नेमी, लेकिन वे दशरथ बने क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में दौड़ता और कोई शत्रु उनके सामने टिकता नहीं था। देवता भी उनका सम्मान करते थे। दशरथ राजा अजा और रानी इंदुमती के पुत्र, बचपन से धनुर्विद्या, तलवार और रथ चलाने में निपुण हुए। वे एक वीर योद्धा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, राक्षसों को हराया और प्रजा की रक्षा की। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। पर एक कमी थी, पुत्र का अभाव। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। ये पूरी दुनिया प्रश्नों और उनके उत्तरों से चलती है। कभी मनुष्य प्रश्न करता है तो कभी समय। कभी प्रश्न छोटे होते हैं और कभी इतने बड़े कि उनका उत्तर पूरे युगों का ज्ञान समेटे होता है। और ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर में जन्म लिया इस दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक, रामायण ने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्थल से जहां प्रकृति अपने सब रंगों के साथ विराजमान थी। उसी प्रकृति के बीच एक कुटिया थी जिसमें बैठकर ऋषि वाल्मीकि अपने ध्यान में लीन, शब्द से परे मन के समुद्र में शांति की लहरों पर तैरते हुए। तभी उस मौन को तोड़ता है एक दिव्य उपस्थिति का आभास। आसमान से जैसे प्रकाश की एक रेखा उतर रही हो और उस रोशनी के बीच प्रकट हुए महाहर्षि नारद। वे जो सब ज्ञान के सागर हैं, लेकिन फिर भी अपने वीणा के सुरों से